तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि ज़्यादा क्वांटिटी में मटन करी बनाने की रेसिपी भी शेयर करें। तो आज मैं आपको होटल में जो शादी पार्टी में मटन करी बनाई जाती है ना, वो बनाने का तरीका बताऊंगा। और इसकी जो क्वांटिटी है वो 8 किलो रहेगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मटन करी बनाने के लिए मटन चाहिए होगा। तो यहाँ पे मैंने 8 किलो मटन लिया है, जिसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। और धोने के बाद मैंने इसको छन्नी में रख दिया था, ताकि इसका जो पानी अच्छे से निकल जाए। और बोनलेस पीसी, नली, चाँप सबका ही यहाँ पे यूज़ किया है। करी कट का यहाँ पे मैंने यूज़ किया, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से आपने मटन को छन्नी में रख देना है इसका पानी निकलने के लिए। और 4 किलो यहाँ पे मैंने प्याज लिया है। प्याज को छीलने के बाद हमने यहाँ पे देखिए पतला पतला स्लाइस काट लिया है। जितना पतला स्लाइस काट सकते हैं उतना पतला स्लाइस आपने प्याज को काट लेना है। खड़े मसालों का यूज़ करेंगे। तो ये देखिए, खड़े मसाले थोड़े से ज़्यादा यूज़ किए। 15 से 20 बड़ी इलायची, लौंग, छोटी इलायची, दालचीनी, जावित्री का यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। और इसके साथ में थोड़े से आपने इसमें ना तेज पत्ता भी ऐड कर लेने हैं। और साथ में आपने यहाँ पे 300 ग्राम जिंजर गार्लिक पेस्ट लेना है। यहाँ पे गार्लिक की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, जिंजर की क्वांटिटी आपने थोड़ी सी कम रखनी है। और 800 ग्राम यहाँ पे मैंने दही ली है। दही आपकी ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। फिर आपने एक लगन लेनी है, कोई भी पतीला ले लीजिए। इसमें आपने ना 800 ml ऑयल ऐड करना है। पर केजी मटन बनाने के लिए आपने 100 ml ऑयल का यूज़ करना है। और जैसे ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा, खड़े मसाले ऐड कर देने हैं। खड़े मसाले थोड़े से आपने गर्म कर लेने हैं, ज़्यादा इनको आपने गर्म नहीं करना है, जलने नहीं चाहिए। फिर आपने यहाँ पे कूटा हुआ लहसुन ऐड करना है थोड़ा सा। और लहसुन को थोड़ी देर यहाँ पे पका लीजिए। थोड़ा सा लहसुन डालेंगे कूटा हुआ, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे। और इसके बाद आपने इसमें ना स्लाइस कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। और गैस की फ्लेम आपने हाई कर देनी जब आप इसमें प्याज ऐड करेंगे। और हाई फ्लेम में प्याज को आपने तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर जो है लाइट गोल्डन ब्राउन होना यहाँ पे शुरू ना हो जाए। और 1 बड़ा चम्मच आपने इसमें नमक ऐड कर देना है। नमक से क्या होगा, प्याज में एक अच्छा कलर आता है जब प्याज अच्छे से पक जाता है। और साथ में थोड़ी सी मैं इसमें सौंफ ऐड कर रहा हूँ एक अच्छे फ्लेवर के लिए। अब आपने देखिए गैस की फ्लेम हाई ही रखनी है और प्याज को अच्छी तरह से पका लीजिए। पलटा आपने कंटिन्यू यहाँ पे चलाते रहना है। तो ये देखिए, प्याज यहाँ पे सॉफ्ट हो चुका है और प्याज का जो कलर है यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो चुका है। अब आपने गैस की फ्लेम जो है ना मीडियम टू लो कर देनी है। यहाँ पे ज़्यादा तेज रखेंगे प्याज ना इसका जलना शुरू हो जाता है। तो फिर आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। इसके बाद आपने गैस की फ्लेम जो है मीडियम कर देनी है। और मीडियम फ्लेम में अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छी तरह से आपने यहाँ पे पका लेना है, ताकि इसका जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है वो कम हो जाए। तो जब भी कोई भी नॉन वेज डिश बनाते हैं, अदरक लहसुन के पेस्ट का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। जैसे पेस्ट पक जाएगा, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और 1 चम्मच आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। इससे एक अच्छा कलर आएगा जब आप मटन को पकाएंगे। तो ये देखिए, अच्छी तरह से मसालों को आपने मिक्स कर लेना है। और इसके बाद आपने इसमें ना मटन ऐड कर देना है। अब आपने मटन डालने के बाद गैस की फ्लेम पहले तो ना हाई करनी है, ताकि मटन अच्छी तरह से गर्म हो जाए। और इसके बाद आपने जब मटन अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम कर देनी है। और मीडियम फ्लेम में मटन की आपने ना भुनाई करनी है यहाँ पे। तो ये देखिए, ज़्यादा क्वांटिटी में मटन भी सेम ही प्रोसेस से बनाया जाता है जैसे आप कम क्वांटिटी में बनाते हैं। बट यहाँ पे थोड़ी देर मटन को अब अच्छी तरह से भून लेंगे ना, एक तो इसमें जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है, और दूसरा भूनने से ना अच्छा टेस्ट भी आता है। तो अब आपने मटन को तब तक भूनना है जब तक मटन के अंदर जो प्याज है ना वो अच्छी तरह से गल ना जाए, उसके अच्छे से ग्रेवी ना बन जाए। तो देखिए, मटन अच्छे से गर्म हो चुका है, इसका जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है। अब ऊपर से कवर कर दीजिए। एकदम लो फ्लेम में कम से कम 10 मिनट तक आपने मटन को ना पकने देना है। कवर करके पकाएंगे तो क्या होगा, मटन के अंदर जितना भी हमने प्याज ऐड किया है ना वो अच्छी तरह से गल जाएगा, उसकी ग्रेवी बन जाएगी। और मटन में जो मॉइस्चर, जो पानी है, वो मटन भी छोड़ना शुरू कर देगा। तो ये देखिए, 10 मिनट के बाद आप देखेंगे मटन ने काफ़ी सारा यहाँ पे पानी भी छोड़ दिया है। और मटन के अंदर जो हमने प्याज ऐड किया था ना वो अच्छी तरह से गल चुका है। अब आपने थोड़ी देर ना मटन की भुनाई कर लेनी है। गैस की फ्लेम हाई कर दीजिए, ताकि इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर है ना वो ख़त्म हो जाए। तो पेस्ट को पहले पकाने से क्या होता है, पेस्ट अच्छी तरह से पक जाता है। और पेस्ट की जब मटन की भुनाई होती है ना तो अच्छा उसमें टेस्ट आता है। कि देखिए, प्याज अच्छे से गल चुका है। फिर आपने इसमें नमक ऐड करना है। तो 2 बड़े चम्मच भर के आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। साथ में आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है, या फिर देगी मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। तो 100 ग्राम मैंने इसमें देगी मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है। 100 ग्राम आपने इसमें ना धनिया पाउडर ऐड करना है। तो 100 ग्राम मसाले आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 8 से 10 किलो मटन अगर आप बना रहे हो। और जीरा पाउडर ऐड करना है, तो 2 बड़े चम्मच आप इसमें जीरा पाउडर ऐड कर दीजिए। जीरा पाउडर का यूज़ कम किया जाता है। और 1 चम्मच आपने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। जो हमने देगी मिर्च पाउडर यूज़ किया है वो तीखा भी होता है और उससे कलर भी अच्छा जाता है। तो अच्छी तरह से मसालों के साथ मटन को मिक्स कर लीजिए। गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम ही रखनी है। तेज़ गैस में मसालों की भुनाई नहीं करनी है, तो मसाले ना जलना शुरू हो जाते हैं। और अगर मसाले जल जाएँ तो क्या होता है, उससे ना कड़वा टेस्ट आ जाता है। तो आपने मीडियम फ्लेम में ही अच्छी तरह से मसालों को भून लेना है। देखिए,
मसालों को अच्छी तरह से मैंने पका लिया है, मटन के ऊपर इनका एक अच्छा कलर आ चुका है। फिर आपने जैसे इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा ना, इसमें दही ऐड करनी है। तो ये देखिए 800 ग्राम मैंने इसमें ना दही ऐड कर दी है। हम यहाँ पे पर केजी में 100 ग्राम दही का यूज़ करते हैं और दही को भी अच्छी तरह से ना मिक्स कर लीजिए। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई कर देनी है। अब कुछ लोग बोलते हैं लो फ्लेम में दही को पकाना चाहिए, बट जब आप मसालों के साथ दही को पकाते हैं तो उसमें काफ़ी सारी बाइंडिंग मिल जाती है दही को, तो दही कर्डल नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने हाई फ्लेम में दही को अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स कर लिया है और अच्छे से गर्म भी कर लिया है। कम से कम 5 से 7 मिनट तक आपने ना दही को भी अच्छी तरह से पका लेना है, ताकि दही का जो अपना टेस्ट होता है ना वो ख़त्म हो जाए और दही से एक अच्छी ग्रेवी बन जाए। तो जब दही और मसाले यहाँ पे ऑयल छोड़ना शुरू कर देंगे, फिर आपने इसमें ना टमाटो प्यूरी ऐड कर देनी है। तो 400 ग्राम आपने इसमें टमाटो प्यूरी ऐड करनी है। प्यूरी मैं कम ऐड कर रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ी सी मिठास रहती है। तो ये देखिए 400 ग्राम मैंने इसमें टमाटो प्यूरी ऐड कर दी है। अब अपने प्यूरी को भी अच्छी तरह से पका लेना है यहाँ पे, ताकि इसका जो कच्चा टेस्ट होता है ना वो ख़त्म हो जाए। वैसे तो प्यूरी पकी होती है, बट थोड़ी देर आप इसको भून लेंगे ना तभी इससे एक अच्छा टेस्ट निकल के आता है। तो ये देखिए प्यूरी को भी मैंने अच्छी तरह से पका लिया है। अगर आपके पास टोमेटो प्यूरी ना हो तो इसके बिना बना सकते हैं, दही से भी एक अच्छा टेस्ट आ जाता है। अब देखिए अच्छी तरह से मटन ने यहाँ पे ऑयल छोड़ दिया, पूरे मुझे 30 मिनट लगे हैं इस प्रोसेस को करने के लिए। फिर आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो 8 किलो मटन बनाने के लिए आपने इसमें कम से कम ना 6 से 8 लीटर पानी ऐड करना है। देखिए अभी भी काफ़ी ज़्यादा थिकनेस है, ग्रेवी बहुत ज़्यादा थिक लग रही है, तो थिक ग्रेवी मटन जल्दी पकेगा नहीं। तो इसमें ना और पानी ऐड कीजिए, और पानी जो आपने ऐड करना है ना वो गर्म होना चाहिए, ठंडे पानी का यूज़ नहीं करना है, नहीं तो मटन का कुकिंग प्रोसेस जो है ना और ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है। तो ये देखिए और मैंने इसमें गर्म पानी ऐड कर दिया है। अब जब आपकी ग्रेवी बनेगी थोड़ी सी पहले पतली होनी चाहिए, और फिर आपने ना गैस की फ्लेम जो है मीडियम कर देनी है। जैसे यहाँ पे बॉयल आ जाएगा और ऊपर से आपने मटन को ना कवर कर देना है, और कवर करके 1 घंटे तक एकदम लो फ्लेम में मटन को पकने देना है। इतनी देर में अगर छोटे बकरे का मटन रहेगा ना तो ये जल्दी पक जाएगा। अगर बड़े बकरे का मीट रहता ना तो उसको पकने में कम से कम 2 से 3 घंटे भी लग जाते हैं। तो क्या देखिए यहाँ पे मैंने 1 घंटे तक मटन को पका लिया है और ग्रेवी ने अच्छे से यहाँ पे ऑयल भी छोड़ दिया और मटन अच्छी तरह से यहाँ पे ना पक चुका है। अगर आप घर पे बना रहे हैं कुकर में बनाइए। कुकर में आपने ना 5 से 6 विसल लगवानी है। इतनी देर में मटन ना भुनाई करने के बाद अच्छी तरह से गल जाता है। तो देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट यहाँ पे मटन हो चुका है और पीसेज अच्छे से गल चुके हैं। तो इसके बाद आपने गैस की फ्लेम जो बंद कर देनी है, और ऊपर से आपने थोड़ा सा होममेड गरम मसाला ऐड करना है। थोड़ा सा आप ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कीजिए। इस तरह से आप इसको ना पार्टी में बना सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए।